अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। नाज़रीन, इंटरनेशनल मीडिया ने भी दिखाया, पाकिस्तान ने दिखाया, बल्कि भारत ने तो कुछ ज़्यादा ही दिखा दिया कि अभी तक की इस जंग में क्या क्या नुकसानात हुए हैं और भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन इसके पीछे क्या हकाइक हैं, इसके पीछे DGISPR ने जो ओरिजिनल फुटेजेस दिखाई हैं, जो कि प्रेस रिलीजेस बताई हैं, उनके ऊपर हम ज़रा आज बात कर लेते हैं कि असल हकाइक क्या हैं जो कि मीडिया के सामने वो इंटरनेशनल मीडिया ने रखे हैं और हमारे नेशनल मीडिया ने रखे हैं। क्योंकि इस वक्त भारतीय मीडिया सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया ऐसे लग रहा है जैसे किसी को उसने बॉलीवुड की स्क्रिप्ट पकड़ा दी हो। बल्कि तो आप देखें कि जनरल साहब ने तो ये कहा भी कि भारत को चाहिए कि इस वक्त अपने बॉलीवुड स्क्रिप्ट से बाहर निकल के देखे, वो उससे बाहर निकल के जो है आप ग्राउंड रियलिटी पे आके जज करें। स्क्रिप्ट लिखना बहुत आसान है, इवन कि जो उनकी जो स्क्रिप्ट है वही मैच नहीं कर रही, अपना मीडिया कुछ और कह रहा है, वही उनका हाई कमिश्नर जो है वो BBC पे बैठ के कुछ और कह रहे हैं, तो उनकी तो आपस की ही स्क्रिप्ट मैच नहीं कर रही। इस वक्त का ये सूरत हाल है। और उसके बाद जब भारत को पिटाई लगी है तो फिर भारत की असली आंखें खुली हैं कि भाई हम जो कह रहे थे, जो अपनी आवाम को फीड कर रहे थे, या फिर हमारे अपने तक जो इंफॉर्मेशन आ रही थी, दैट वाज टोटली रॉन्ग। और जो पाकिस्तान ने किया है वो ये है। नाज़रीन, DGISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान ने भारत के 86 ड्रोन्स मार गिराए हैं और भारत का इस वक्त कोई भी जो पायलट है वो DGISPR की या फिर एयरफोर्स की किसी भी तरह की हिरासत में नहीं है। क्योंकि ये भी एक फॉल्स न्यूज़ बहुत ज़्यादा पिछले दिनों चल रही थी कि हमने उनकी कोई लेडी पायलट पकड़ ली है, जो कि उन्होंने अपनी प्रेस रिलीज में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का डिनाई किया है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी ऐसा ड्रोन नहीं है जो कि भारत वापस चला गया हो। क्यों? क्योंकि हमने जितने भी उनके ड्रोन्स आए वो यहाँ पे डिटेक्ट हुए, हमने उनको सॉफ्ट किल के जरिए या हार्ड किल के जरिए उनको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो भारत तक वापस गई हो, क्योंकि वो जो थे इंफॉर्मेशन के लिए भेजे गए थे, इंटेलिजेंस ड्रोन्स थे जो कि लाइव लोकेशन की सारी इंटेलिजेंस गेन करते हैं। अगर तो वो डिटेक्ट हो जाते हैं तो हमारे डिफेंस सिस्टम की किस तरह को क्या रूट्स हमारे डिफेंस सिस्टम्स की वो किस तरह से स्ट्रांग है, वो एक तो लाइव सेंड करता है अपने ऑपरेटर तक ये सारी इंफॉर्मेशन। उसके अलावा अगर वो यहाँ से वापस चला जाता तो फिर वो सारी जो उसकी इंफॉर्मेशन सेव्ड थी उसके हार्ड ड्राइव में वो भी रिवील हो जाती। सो इस वक्त का अभी तक की ये एश्योरेंस है कि कोई भी ऐसा ड्रोन नहीं है जो भारत वापस गया हो। वैसे इसके अलावा भारत ने जो जवाबी कार्रवाई के नतीजे में नुकसान उठाया उसमें था एक चंडीगढ़ वेपन डिपो, जो कि भारत का सबसे बड़ा गोला बारूद का जखीरा था और वहां पे जो मिसाइल्स हैं वो भी सेव किए जाते हैं। 1972 से काम कर रहा था यहाँ पे, और परेहाम, आकाश और बरामूस जैसे खतरनाक हथियार यहाँ पे महफूज किए जाते हैं और हमारी जवाबी कार्रवाई की वजह से वो नीस्तो नाबूद होके रह गया है। नज़र इसके अलावा है 2 श्रीनगर की एयर बेसेस जो कि 1964 से काम कर रही थी कश्मीर में, और IAF तसल्लुत है वहाँ के। और बेसिकली श्रीनगर क्योंकि कश्मीर का इलाका है तो ये 1964 से कश्मीर में है, IAF के अंडर आता है। यहाँ पे सारी ऑपरेशन जो है वो IAF की कार्रवाइयाँ होती हैं यहाँ से, और ये बेस रोजाना दर्जनों जंगी परवाजों का मरकज था, मगर अब वो मट्टी का ढेर बन चुका है। अगर इसकी मालियत देखें तो इसकी मालियत है $2.1 अरब का नुकसान हुआ है इन 2 श्रीनगर की बेस तबाह होने की वजह से भारत को $2.1 अरब का नुकसान हुआ है। इसके अलावा अगर हम तीसरी बात करें तो राजस्थान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी तबाह कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से, जो कि भारतीय थ्रेड डिफेंस लाइन का बुनियादी किला थी। 1980 से कायम थी और ये तंसीब टैंक बटालियंस, रॉकेट लॉन्चर्स और बारूदी सुरंगों का मरकज थी। 10 मई को ये किला रेत में दफन कर दिया गया और इससे $1.8 अरब का नुकसान हुआ है। चौथे नंबर पे अगर हम देखें तो गुजरात की एयरबेस है जिसको भी तबाह कर दिया गया है। ये हमारी मगरबी सरहद पे लगती है और 1985 से कायम थी। यहाँ पे तंसीबात थी, पाकिस्तानी हमले के बाद मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई है। ये बेसिकली एक इसका रनवे भी तबाह हो गया है और इससे कोई $1.4 अरब का भारत को नुकसान पहुंचा है।
उधमपुर की एयर बेस फील्ड जो है वो भी तबाह की गई है। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से भारतीय फौज की सप्लाई का हवाई रास्ता था। मतलब कि ये वाली जो उधमपुर की बेस थी वो जम्मू कश्मीर के जितने भी हवाई रास्ते थे वहां पे एयर सप्लाई की जाती थी। भारतीय इलाकों में आप ये कह लें कि उनकी फौज को जितनी भी सप्लाई की जाती थी वो उस एरिया से की जाती थी, और उसको भी वो जो फील्ड है उसको भी पाकिस्तान ने निशाना बनाकर उसको मलियामेट कर दिया है। पाकिस्तानी हमले से इसका रडार, टावर्स और रनवे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है, जिसमें 1.2 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। मतलब कि आप देखें कि किसी एयरबेस तबाह करने से कोई भी एयरबेस ऐसी नहीं है जिसके अरबों का उसको भारत को नुकसान ना हुआ हो उसके तबाह होने से। और टोटल ये एयरबेसिस कोई 8 से 10 एयर बेसिस हैं, 8 से 10 मकामात ऐसे हैं जहां पे पाकिस्तान ने हमला किया है। नज़ीर उधमपुर की ही एक और एयरफील्ड है जो कि 1971 से कायम थी और ये यहाँ पे काम कर रही थी। पाकिस्तान का जो फतह मिसाइल है उस मिसाइल के जरिए इस एयर बेस को तबाह किया गया है और ये भी मलियामेट हो चुकी है। इसका नुकसान भी 1.6 अरब डॉलर्स जो है वो बताया जा रहा है इस वक्त। ये ISPR के मुताबिक बताया जा रहा है। ये वो बातें हैं जो कि ऑफिशियली हमारे न्यूज़ चैनल्स पे चलती रही हैं। इसके अलावा उड़ी सप्लाई डिपो है, वो भी कश्मीर में भारतीय फौज को आप ऐसे कह लें कि खुराक पहुंचाना, गोला बारूद पहुंचाना और अद्वियात पहुंचाने का मरकज़ था। उड़ी सप्लाई डिपो जो है 10 मई को जब हमला किया गया कश्मीर वाले सेक्टर के ऊपर, कश्मीर में भारतीय सप्लाई लाइन के ऊपर जब हमला किया गया तब इसको निशाना बनाया गया था और इसका तखमीना भी 1.1 अरब डॉलर्स है। इसके अलावा जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़ाया गया है, इसके अलावा बहुत से मुतअद्दिद चेक पोस्टेज तो छोटी मोटी चीज़ें हैं ना कि मतलब वो तो काउंट में ही नहीं आ रही जितनी पाकिस्तान ने भारत की चेक पोस्टेज उड़ाई हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर उसका भारत के साथ जो हमारा बॉर्डर लाइन लगता है ना, अगर उसकी आप एक इलेक्ट्रिक फुटेज निकाल के देखें तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान और भारत का जो सारा बॉर्डर है वो इस तरह से आग के शोलों से लाइट अप है कि उस बाउंड्री के ऊपर किसी ने लाइट्स लगाई हुई हूँ, किसी ने LED लाइट से उस एरिया को लाइट अप कर दिया। जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है रिटेलिएशन के वक्त तो पाकिस्तान ने पूरा का पूरा वो जो बॉर्डर है, ईस्ट बॉर्डर, वो इस तरह से लाइट अप हुआ था जैसे यहाँ पे किसी किस्म की दिवाली मनाई जा रही है, या फिर यहाँ पे जो है वो LED लाइट्स लगा के तो इसको ख़ास तौर पे रोशन किया गया हो। अगर हम टोटल नुकसान देखा जाए तो 15 अरब डॉलर्स का नुकसान हुआ है। इसमें जंगी तैयारे भी शामिल हैं। इसमें भारत का जो जंगी जुनून था उसकी वजह से भारत को 15 अरब डॉलर्स का इस वक्त नुकसान भुगतना पड़ गया है। ये वो है जो उसका माली नुकसान है। उसका सफारती लेवल पे क्या नुकसान हुआ है उसका मीडिया ने बल्कि उसको तो अपने ही मीडिया ने उसका बहुत नुकसान करवाया ना, किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। हमारी जो सी पोर्ट था कराची का उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उनका INS विक्रांत आया था और उसने जी पूरा कराची शहर बर्बाद हो गया है। तो हमारे जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है उनको अरेस्ट कर लिया गया है एंड व्हाटसोएवर इस तरह की बहुत सारी फेक न्यूज़ उसने फैलाई थी। हमने आप तक वो न्यूज़ फैलाई है, हमने आपको वो न्यूज़ बताई है जो कि DG ISPR की तरफ से पब्लिक की गई है, वो न्यूज़ जो कि एक क्रेडिबल सोर्स से हम तक पहुंची है। और इस तरह की बहुत सी न्यूज़ जानने के लिए देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।